would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। पूरे खित्ते और उससे ज्यादा तबाह को नताइज का बायस बनने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर होगी। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम, कहा कि दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करते हैं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। हमारी पेशावर फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। पाकिस्तान ने एक बार फिर गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त कामयाबी हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। असली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। मल्टी डोमेन वॉरफेयर सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब। Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज को हाइड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। तालिबान रजीम इन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनकी अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। ये प्रॉक्सियां पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुसल्लह फौज, अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे।
अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद की बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फलस्तीन एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की जरूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस ले लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PMA के पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों बेगुनाह फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है गजा में जंग बंदी और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फलस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। मुकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ना कमजोर थी ना कमजोर रहेंगी, ये बेटियां सरहदों की भी निगहबां बनेंगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और बाबर कंपनी को कायदे आजम अवार्ड से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक हुए। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाई जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे तौसी पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुंचेंगे। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीजा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। बताया कि एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेजी से मुमकिन हो सके। वजीर आजम ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी साबिक सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि दोहा में मुजव्विज़ा पाक अफगान मुज़ाकरात निहायत अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बकाए बाहमी के उसूल पर इकट्ठे रहने के मुस्तकिल कवायद वज़ा करना होंगे क्योंकि जगराफिया नहीं बदला जा सकता। पाक अफगान ताल्लुकात में तारीखी नशेब फरेज और मदोजसर के बावजूद याद रखना होगा कि सरहद के दोनों तरफ यकसा कल्चर रखने और जबान बोलने वाले करोड़ों मुसलमान आबाद हैं। अफगान हुकूमत भारत से खुशगवार ताल्लुकात रखे लेकिन पाकिस्तान की सलामती की कीमत पर नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अनाज, अशिया ज़रूरत और दीगर लातादाद सहूलियात के बदले हमें मुसल्लह ख्वारिज के एक्सपोर्ट हर हाल में बंद करना होगी।
अफगान तालिबान वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की जिम्मेदारी से खुद को बरी नहीं कर सकती। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं, दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ थी। उम्मीद है कि अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। दौरे अमेरिका के दौरान वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के हुक्काम, बरतानिया के वजीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे से मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत, इस्लाहात में पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी ताउन के मामलात पर गुफ्तगू। वजीर खजाना ने फिच की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बी के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया के वजीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वजीर खजाना का ऑफ बजट मंसूबों में शफाफियत और हम आहंगी बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के नुमाइंदे लुत्फी वाई सिद्दीकी से मुलाकात में पाक बांग्लादेश इलाकाई मुआशी ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाई ओवर मंसूबे का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यार आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अदालत जेल हुक्काम को हिदायत देने की दरख्वास्त। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात लिख चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेना चाहते हैं। वजीर सकाफत जुल्फकार अली शाह का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का लेजेंड ट्रस्ट के माली मामलात के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर सिंध के खत पर ही इस मुबैना बैंक फ्रॉड की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात मुमकिन बनाई जा सके। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लेजेंड ट्रस्ट के अकाउंट में मुबैना बैंक फ्रॉड पर 13 अक्टूबर को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। लेजेंड ट्रस्ट का सेक्रेटरी हुकूमत सिंध का सेक्रेटरी बराए सकाफत होता है, जो ट्रस्ट के तमाम माली मामलात बशमूल बैंक से मुतालिक उमूर का बराह रास्त जिम्मेदार है। उन्होंने जोर दिया है कि फनकारों के फलाही फंड्स कौमी अमानत हैं और किसी भी बेजाब्तगी या जालसाजी में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेनजीर भुट्टो की तारीखी वतन वापसी पर खुदकुश हमले का दिन। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानिया कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जला बख्शी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची की शारे फैसल पर वाक़ई कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लाहौरंग जद्दोजहद का गवाह है। इसी मकाम पर जमहूरियत पर बुज़दिल दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया, मगर वो जमहूरियत के सफर को रोक ना सके। मशरिक के बेटी को निशाना बनाया गया, मगर उनके वफादार साथियों ने अपने कायद को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। सानिया कारसाज के 180 शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में दुआई तकारीब होंगी। बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज शाम होगा। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की क़यादत में आला सतह का वफ़द चीन का दौरा कर रहा है। सूबाई वजीर ज़राअत ने कहा है कि चीनी कंपनी ने पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब से तेल की दरामद बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी अमली इक़दाम करेगी। सूबाई वजीर की क़यादत में वफ़द का चीन में नामवर ट्रैक्टर साज कंपनी का भी दौरा। चीनी कंपनी का पंजाब में जदीद तरीन ज़रूरी मशीनरी का प्लांट लगाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुआहदा। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलोचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल। दोनों तरफ सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। चमन में बाबे दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से ज्यादा गाड़ियां अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनार से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। फल और सब्जियां खराब होने का खदशा। शुमाली वजीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। दोनों जानिब सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां सरहद पार करने की मुंतज़िर।
यहाँ तक के बेड भी खाली नहीं मिल रहे। हम बड़ी मुश्किलों से हमने डॉक्टरों से अपील करी कि हमें बेड दिया जाए। डेंगू बहुत इस कदर फैला हुआ, घर में 4 डेंगू के मरीज पड़े हुए। नजदीक 4 नंबर से आया हूँ और उधर डेंगू ना काटा, उधर डेंगू बहुत है, वहाँ पे मच्छर वगैरह भी और धुआं नहीं होता। सर मेरे को डेंगू है, वो ब्लड सेल की कमी बताइए मेरे को। हैदराबाद में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा, 4 अफराद डेंगू से चल बसे। 17 रोज में सिंध भर में 17,364 अफराद की स्क्रीनिंग हुई। 7,679 अफराद के डेंगू केसेस मुस्बत निकले। अस्पताल में बिस्तरों की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। सरगोदा में 2 कमसिन बच्चियों की पुरअसरार मौत। अहले खाना का कहना है कि 5 माह की जुड़वा बच्चियां दूध पीकर सोते हुए इंतकाल कर गईं। बच्चियों की लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल। आज मेडिकल बोर्ड मौत की वजह का तयन करेगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक। मुश्तल अफराद ने ऑक्सीजन ले जाने वाले ट्रक को आग लगा दी। गुजरांवाला में 7 रोज कबल दुकान में गैस सिलेंडर धमाके के 4 जख्मी दम तोड़ गए। दुकान में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी, तैयारे से गाड़ी पर हमला, एक ही खानदान की 11 अफराद शहीद। गाड़ी में सवार अफराद गजा शहर के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली मुखबी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा कि ये वक्त है कि हलाकतें खत्म हो और डील की जाए। दोनों फरीक खुद को फातेह करार दें और फैसला तारीख पर छोड़ दें। सदर ज़ेलेंस्की बोले वो सदर ट्रंप की मदद से यूक्रेन में जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद हैं। यूक्रेनी अवाम के लिए सबसे अहम चीज तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। अमरीकी सदर ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड में जल्द तौसी के लिए पुरुम्मीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस माहिदे का हिस्सा बन जाएं। बोले अगर सऊदी अरब माहिदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। बादशाह चार्ल्स के दबाव पर बरतानवी शहजादा एंड्रयू का ड्यूक ऑफ यॉर्क का लक़ब छोड़ने का ऐलान। तमाम एजाज़ात और अलक़ाबात का इस्तेमाल खत्म। आन जहानी मलका के बेटे होने के सबब शहजादा कहलाने का हक हासिल रहेगा। शहजादा एंड्रयू पर जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। शहजादा एंड्रयू ने कहा है कि वो इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। कनाडा के शहर में वाक़ इस्लामिक सेंटर के बानी मेंबर का मस्जिद के करीब कत्ल। 80 बरस के इब्राहिम बाला के कत्ल की वजह सामने नहीं लाई जा सकी। इस्लामिक सेंटर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारी कम्युनिटी के एक अजीज भाई ने मस्जिद के करीब अपनी जान खो दी। इस्लामाबाद में 3 रोजा रेस वॉर्स का आज दूसरा दिन। परेड ग्राउंड शकरपड़िया में माहिर ड्राइवर्स और मॉडिफाइड गाड़ियों के एक्शन। पहले रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए, आज ड्रिफ्टिंग होगी। इतवार को तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैग रेस होगी। बहुत जबरदस्त मजा आया, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। आयशा मुजफ्फर की स्क्रिप्ट थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी राइटिंग की। एंड देन इतनी जबरदस्त कास्ट के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो आई डिसाइडेड। इतना प्यार मिलता है ना तो मतलब आपके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, बट सीरियसली दिल से शुक्रिया। People loved it in Houston and Dallas and now it's time for the LA. Let's see if they're gonna like it. I'm sure they will. और जियो के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म दीमक का अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्रीमियर। फिल्म बीनों ने प्रोड्यूसर की काविश को सराहा।